तो आपका मैथ का पेपर आज का हो चुका है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसी पेपर को, किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो ये मैथ का पेपर है। सबसे पहले खंड आ देखते हैं, सेक्शन ए। सबसे पहला प्रश्न आया इसमें ऑब्जेक्टिव वाले में, 400 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल क्या है। सम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 400। तो 400 के सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 200, 100, 50, 25, 5 एंड 5। तो ये 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 2। तो इन पावर का सम पूछा है तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 2 6, ऑप्शन सी। सेकंड है, यदि बहुपद 2x² + x + k का एक शून्यक 3 है तो k का मान क्या होगा। जीरोस दे रखा है, 3 इज अ 0, 0 दे रखा है तो इसमें x की जगह पे रखेंगे तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। तो x की जगह 3 रखेंगे, यहाँ पे 2 × 3 का स्क्वायर 9 + 3 + k, इस टोटल की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। तो 18 और 3 21 हो जाएगा, -21 आंसर हो जाएगा। इसका भी आंसर है सी। उसके बाद एक 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है तो वह संख्या है। तो ध्यान रखना है हमको, इकाई के अंक में 1 का मल्टीप्लाई होगा और दहाई के अंक में 10 का मल्टीप्लाई होगा, 10 का। टेंस डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई और यूनिट डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई। तो हो जाएगा 10y + x। ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन बी है 10y + x। उसके बाद दो ट्रायंगल दे रखे, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। AB दे रखा है, DE दे रखा है, BC रेशियो EF पता करना है। AB और DE दे रखे हैं, AB और DE। हमको रेशियो पता करना है BC और EF का। BC और EF का रेशियो पता करना है। सिमिलर हैं तो जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो सेम रहेगा। तो AB रेशियो DE जितना है उतना ही BC रेशियो EF रहेगा। तो 10:8 इसका आंसर है, 10:8। ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 से कट रहा है, 5:4। ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। अगला देखते हैं, मूल बिंदु 0,0 से बिंदु P -3,4 की दूरी √x² + y² होती है। डिस्टेंस मूल बिंदु से ओरिजिन से, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का फॉर्मूला ये है। तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, √25, यानी कि 5 आंसर आएगा इसका। ऑप्शन ए है। कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। कोसेक 45 देखेंगे, कोसेक 45 होता है 1/sin 45, sin 45 होता है 1/√2। तो कोसेक 45 हो जाएगा √2, इन्वर्स हो जाएगा उसका। और कॉट 45 1 होता है, याद रखना है आपको, 2 - 1। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण। ऊंचाई और परछाई दोनों जब बराबर हों तो बताया था 45 डिग्री आंसर होता है। 10:45 1 होता है, उसके हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे दे रखा है ये, तो 45 डिग्री आंसर है इसका। एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है। मान लो ये सर्कल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये दे रखा है 24 और सेंटर से इस P पॉइंट की डिस्टेंस दे रखी है 25। रेडियस पता करनी है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, 25 के स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करके अंडर निकाल देंगे, ये आ जाएगा √49, यानी कि 7। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 πr²। एरिया ऑफ सर्कल का 1/4 हो जाता है। तो 1/4 × 22/7 इंटू रेडियस दे रखी है 7, तो 7 × 7, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 154 आएगा और 154 में 4 से भाग दे देंगे। तो 54 में
4 से भाग नहीं जा रहा तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। भाग दे के देख लेंगे, 77/2 आ जाएगा ये, तो 77 का आधा हो जाएगा 38.5। उसके बाद 10th है, यदि एक शंकु की त्रिज्या, कोण की बात कर रहा है, रेडियस ऑफ कोण इज 14 सेंटीमीटर, ये हो गया आर। तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट, ये एल हो जाएगा। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, तो पाई हो जाएगा 22/7। पाई हो जाएगा 22/7, आर दे रखा है 14, एल दे रखा है 10, तो 7 से ये 2 टाइम्स, और 22×2 = 44, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर, 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? प्रायिकता के बारे में हमको पता है, 0 से 1 के बीच में होती है प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 to 1, तो ये जो ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये 1 से ज़्यादा है, ये नहीं हो सकता, 1.5 है ये, तो ऑप्शन बी आंसर है। HCF इक्वल LCM है, तो संख्या क्या होनी चाहिए? संख्या एक जैसी हों तब HCF और LCM इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा समान, इक्वल। यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दे रखा है और गुणनफल दे रखा है, योग और गुणनफल, तो फॉर्मूला हो जाएगा, फॉर्मूला है x² माइनस योगफल x प्लस गुणनफल, ये है, तो योगफल 5 है तो -5x + 6, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। के किस मान के लिए दोनों समीकरण का कोई हल नहीं होगा? कोई हल ना होने के लिए लाइन्स होनी चाहिए पैरेलल, और पैरेलल लाइन होने के लिए a1/a2 इक्वल b1/b2 होना चाहिए, नॉट इक्वल c1/c2। तो c1/c2 है 4/3, a1/a2 है 1/2, तो b1/b2 हो जाएगा 1/2। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 2 आएगा, k की वैल्यू हो जाएगी 2। उसके बाद ये सिमिलर ट्रायंगल्स दे रखे हैं, क्योंकि इसमें ये 2/3 है, ये 4/6 यानी कि 2/3 है, 2 से कट रहा है, और बीच में 50-50 डिग्री है। SAS सिमिलर है, तो BC/EF उतना ही होगा जितना और का रेशियो है। BC 3 दे रखा है, EF पता करना, तो 3/EF ये उतना ही होगा जितना ये है, 2/3। EF चला जाएगा ऊपर, और ये इसका मल्टीप्लाई होके आधा हो जाएगा, 3 × 3/2, 4.5 आ जाएगा, ये है 4.5, ऑप्शन ये आंसर है ए। sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो, ये ट्रू है, तो पता करना है a कितना है, वैल्यू पुट करके देखेंगे। sin 2 × 0 डिग्री, sin 0 डिग्री 0, और 2 sin 0 डिग्री 2 × 0 0, तो 0 के लिए 0 = 0 आ रहा है, तो इसका आंसर है 0 डिग्री, और के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा ये। उसके बाद cos a की वैल्यू दे रखी है, sin a पता करना है, sin a होता है 1 - cos² a का अंडर रूट, तो √1 - cos² a, वैल्यू रख देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 144, 13 का स्क्वायर करेंगे 169, अंडर रूट लेंगे, LCM लेंगे, 169 - 144/169 अंडर रूट, ये 25 आएगा, 25 का 5, 169 का 13, 5/13, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में केंद्र पर आंतरिक कोण, टाइम दे रखा है, तो एंगल पता करना है। घड़ी की सुई जो होती है वो सेक्टर बनाती है, सेक्टर, तो टाइम दे रखा है, तो हमको पता करना है कितना एंगल मेजर करेगा वो, तो ये तो डायरेक्ट निकल जाएगा। मिनट की सुई हम जानते हैं 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है पूरा, और एक चक्कर का मतलब होता है 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना लगाएगी, 360 डिग्री / 60, 0 से 0 6 डिग्री। अब हमको क्या पता करना है, 5 मिनट में, 5 मिनट में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 डिग्री आंसर है, ऑप्शन ए है सही आंसर। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक है, 18 A और 10 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो A पता करना है। इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो A - 18 और 10 - A, D = D करके इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस सेम आएगा, तो वैल्यू निकाल लेंगे।
या फिर इन दोनों का आधा करके निकालेंगे तो ये आ जाएगा 18 + 10/2 14 आ जाएगा। उसके बाद P और Q के निर्देशांक दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं। तो x1 और x को जोड़ के आधा कर देंगे, 10/2 5 हो जाएगा, और -3 और 9 को ऐड करेंगे 6 का आधा हो जाएगा 3, तो 5,3 ये इसका आंसर है। sin 60 cosec 60 + cos 30 sec 30 का मान ज्ञात करना है, तो अलग से वैल्यू रखेंगे इसकी। sin 60 होता है √3/2, cosec 60 होता है 1/sin 60 यानी कि 2/√3, cos 30 होता है √3/2 और sec 30 होता है 1/cos 30, उल्टा हो जाएगा 2/√3। तो ये कट गया पूरा, 1 बचा, ये कट गया पूरा, 1 बचा, 1 + 1 इसमें डायरेक्ट लिखना है 2। एक ठोस अर्धगोले का व्यास हेमीस्फीयर दे रखा है, सॉलिड हेमीस्फीयर, उसका डायामीटर दे रखा है, रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस आ जाएगा 7 हाफ करके। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया निकलवा रहा है। टोटल सरफेस एरिया होता है ठोस हेमीस्फीयर का, सॉलिड का 3πr², याद रखना है। तो इसकी वैल्यू लिखेंगे डायरेक्ट, तो 3 × पाई 22/7 और r हमने 7 निकाल लिया, 7 × 7, डायरेक्ट 14 नहीं रखना है, ये डायामीटर है, ये ध्यान रखना है, डायामीटर दे रखा है, रेडियस पुट करेंगे। तो ये 22 × 7 हो जाएगा 154, 154 में 3 का गुणा कर देंगे, 15 × 45 और 1 46, 4 × 12, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट आएगी। उसके बाद ये अनग्रुप्ड डाटा दे रखा है, बहुलक पता करना है, यानी कि जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आई है वही आंसर है। 4 इसमें 1 बार, 2 बार और 3 बार, सबसे ज़्यादा बार 4 आया है, मोड हो जाएगा 4, बहुलक हो जाएगा 4। उसके बाद किसी वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह, क्लास इंटरवल दे रखा है 70, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस 17 है। ऊपरी वर्ग सीमा अपर लिमिट दे रखी है, तो लोअर लिमिट पता करनी है। तो इसमें से 24 में से 17 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लोअर लिमिट आ जाएगी 7 से लेके 24 तक है लोअर लिमिट और अपर लिमिट, इनका डिफरेंस है 70, ये दे रखा है, ये पूछा है, तो आंसर हो जाएगा 7, लोअर लिमिट 7 हो जाएगी। उसके बाद आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर r दे रखा है, गिवन में लिखेंगे r 14 सेंटीमीटर है। चाप की लंबाई को l लिखेंगे, l 22 सेंटीमीटर है। तो उस चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण थीटा पता करवा रहा है। l का फॉर्मूला है 2πr(θ/360 डिग्री इक्वल दे रखा है 22 सेंटीमीटर। इसमें पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, करके बता देता हूँ थोड़ा सा मैं। 22/7 × r 14 × थीटा पता करना है अपॉन 360 इक्वल आएगा 22। तो 22 से 22 कट जाएगा और 7 से ये कट जाएगा, 2 4 हो गया, और थीटा आ जाएगा 360 डिग्री अपॉन 4। आंसर निकाल लेना है, 90 डिग्री आंसर आ रहा है इसका। आप चेक कर सकते हैं आपका कितना आया है। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² दे रखा है और एक फलक का क्षेत्रफल जो कि होता है a², ये पूछ रहा है, 6 से डिवाइड करेंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 6 कम 6, 2 बचे, 6 दूनी 12, 4 बचे, सॉरी 6 चौका 24, 2 बचे 26, 6 चौका 24, फिर 2 बचे और 6 चौका 24, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ रहा है इस वाले का। निम्न बारहमार्ता बटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। मीडियन पूछ रहा है, मीडियन, ये भी अनग्रुप डाटा है, तो हम टोटल एफ निकाल लेंगे, सिग्मा एफ इन सबको जोड़ देंगे, 7 6 13, 13 और 5 18, 18 और 6 24। सिग्मा एफ का आधा करेंगे 12 से ज़्यादा सी एफ जो होगी, एक सी एफ की टेबल बना लेंगे इसमें,
6 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 12 से जस्ट बड़ी CF जो है ये रहा, इससे रिलेटेड जो x होगा वही मीडियन हो जाएगा। तो मीडियन का आंसर है 5 आंसर है इसकी मीडियन का। एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 5 से बड़ा सिर्फ एक अंक होता है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 है, और पासे को एक बार फेंकना है तो टोटल आउटकम है 6। तो आंसर आ जाएगा 1/6। फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करनी है डायरेक्ट। एक लंबवृत्तीय शंकु और बेलन समान त्रिज्या और समान ऊंचाई के हैं। रेडियस और हाइट सेम दे रखी है। यदि शंकु का आयतन दे रखा है, वॉल्यूम 66 सेंटीमीटर क्यूब, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन दे रखा है, बेलन का आयतन पता करना है, तो इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। शंकु के आयतन का फॉर्मूला है 1/3 πr²h। तो ये दे रखा है 66, तो r और h की जगह पे r ही रख देते हैं टोटल। तो ये हो जाएगा r³ और 66, 3 ऊपर चला जाएगा 3 और पाई नीचे आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये 22/7 ऊपर चला जाएगा, 22×3 = 66 और एक लंबवृत्तीय शंकु और बेलन समान त्रिज्या और समान ऊंचाई के हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। शंकु और बेलन दोनों की रेडियस सेम है, दोनों की ऊंचाई सेम है। तो सिंपली क्या करना है, 1/3 πr² दे रखा है और हमको पता करना है πr²h। ये वाला नहीं लगाना है, तो इसको डायरेक्ट क्या करना है, 66 × 3 कर देना है। 6×3 = 18, यहाँ से लगी 1, 6×3 = 18 को 19। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 198 सेंटीमीटर क्यूब। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें। उसके बाद निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। मीडियन पता करना है। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इनको, आरोही क्रम में लिख लेंगे सभी नंबर्स को। यहाँ पे सबसे छोटा है 17, उसके बाद 18, 19, 20, 25, 27, 29, 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे। उसके बाद देखना है n है ऑड, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा मीडियन इक्वल्स, फॉर्मूला लगाएंगे n + 1/2 टर्म, ये वाला फॉर्मूला लगा जाएगा 7 + 1/2 टर्म, यानी कि फोर्थ टर्म आंसर होगा 1 2 3 4, 20 आंसर है इसका। फोर्थ टर्म 20 है। दो खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, राम के जीतने की प्रायिकता ये है, तो श्याम के जीतने की प्रायिकता 1 में से सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे 1 - 4/5। ये श्याम के जीतने की प्रायिकता आ जाएगी। उसके बाद दो घनों जिसमें प्रत्येक की भुजा, दो घन दे रखे हैं यानी कि क्यूब दे रखे हैं, प्रत्येक की भुजा 2 सेंटीमीटर है, कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। दो घन को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है, तो इसकी लेंथ एक साइड बदल जाएगी, लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट सेम रहेगी, एज के बराबर, साइड के बराबर हो जाएगी। लेंथ बदल जाएगी, ये हो जाएगी a + a, 2a के बराबर, जो कि a दे रखा है यहाँ पे 2, और b और h दोनों हो जाएंगे a के बराबर यानी कि 2, ये 4 हो जाएगी। प्राप्त घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। आयतन होता है L × B × H, 4 × 2 × 2, 16, और ये सेंटीमीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। इसका आंसर है 16 सेंटीमीटर क्यूब। प्रथम 10 धनात्मक विषम प्राकृत संख्याओं को समांतर माध्य ज्ञात करना है। 10 धनात्मक विषम प्राकृत संख्याएं, सबसे पहले संख्याएं सीरीज बना लेंगे एक, तो लिस्ट ऑफ नंबर्स लिख लेंगे यहाँ पे। सबसे पहली धनात्मक प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, पहली 1 है, 3, 5, इस तरीके से लिख लेंगे, और 10 का सम निकाल लेंगे, और उसमें सम में 10 का भाग दे देंगे समांतर माध्य
आ जाएगा। एन स्क्वायर होता है सम ऑफ ऑड नंबर्स जो होता है वो एन स्क्वायर होता है, 10 का 10 स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा, और 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा। इसका 10 आंसर है। एक थैले में 6 लाल और 7 सफ़ेद गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक छाया निकाली जाती है। निकाली गई गेंद के सफ़ेद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बॉल्स को जोड़ देंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएगा 13, और सफ़ेद गेंद सफ़ेद है 7, तो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 7, तो प्रायिकता हो जाएगी 7/13। ये आंसर आएगा इसका। यदि एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 50 पाई वर्ग सेंटीमीटर है तो उस अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर। ये दे रखा है 50 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 50 कट जाएगा 25, r निकालेंगे अंडर रूट करके तो r आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। संख्याएं दे रखी हैं, इनका समांतर माध्य 6 दे रखा है, x का मान ज्ञात करना है। सॉरी, नंबर्स दे रखे हैं, समांतर माध्य भी दे रखा है, x का मान ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला है सम ऑफ नंबर्स अपॉन सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 1 2 3 4 5 6 6 है, 6 का 6 दे रखा है, तो इन सबको ऐड करने पे इन सबको ऐड करना है। ये हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 हो जाएगा। इसकी वैल्यू दे रखी है 6, ये 36 हो जाएगा। सबको ऐड करके x इक्वल 36 माइनस जो वैल्यू आएगी उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जोड़ लेते हैं, 7 5 12, 12 और 9 21, 21 और 4 25, 25 और 5 30, 30 को सब्ट्रैक्ट करना है। 6 आंसर है इसमें x का। उसके बाद है लघुत्तरात्मक प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप। ये 2 नंबर के हैं। संख्या दे रखी है 3 यहाँ पे, 12, 15 एंड 21। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF एंड LCM ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 12 के फैक्टर कर लेंगे। 12 के फैक्टर आपको इस तरीके से करने हैं, 12 के, 15 के और 21 के अलग से यहाँ लिख लेंगे। 12 इक्वल्स 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3। उसके बाद 15 को भी लिख लेंगे 3 इंटू 5, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। 21 को लिख देंगे 3 इंटू 7। LCM में तो मैक्सिमम पावर लिखते हैं, तो आंसर आएगा LCM का 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। वैल्यू निकाल देंगे। SCF का जो कॉमन है सब में है, तो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, SCF तो आएगा 3, और LCM इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इतना आंसर आएगा। यदि द्विघात बहुपद दे रखा है, शून्यक हैं इसके अल्फ़ा एंड बीटा, जीरोज दे रखे हैं जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज पता करना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पता करना है। सम ऑफ जीरोज तो होगा -b/a, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, ये होता है b, तो -5 और अलग से आएगा, इसमें -5 और अलग से आएगा अपॉन a है 3, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये तो हो जाएगा 5/3। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे अल्फ़ा बीटा, वो होता है c/a, c है यहाँ पे 9 और a है 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ये 5/3 और ये 3। एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि का यूज करके संभव हल ज्ञात करना है, इसका सॉल्यूशन। तो एलिमिनेशन मेथड में या तो x को गायब करेंगे या y को गायब करेंगे कोफिशिएंट सेम करके। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे 6 है, ऊपर वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 6x प्लस 10y इक्वल 7। नीचे वाला एज इट इज़ लिखेंगे -4, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनको, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 10 में से -1y होगा तो 9y, और ये 7 में +4 हो जाएगा तो 11 आ जाएगा। y इक्वल्स 11/9। 11/9 की वैल्यू y की जगह पे यहाँ पे रख देंगे या यहाँ पे रख देंगे और सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, टाइम ज़्यादा लगेगा, वैसे ही बता देता हूँ आपको कैसे करना है। समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 में पदों की संख्या n पता करना है। a दे रखा है 7 और an
ए एन दे रखा है 205। ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वस 205। डी यहाँ से निकाल लेंगे, डी हो जाएगा A2 माइनस A1, 13 माइनस 7 इक्वल 6। तो ए की जगह तो रखना है 7 और डी की जगह रखना है 6, 205। पहले इसको सबट्रैक्ट करेंगे, फिर 6 से डिवाइड करेंगे, फिर 1 ऐड करेंगे, तब आएगा एन का आंसर। उसके बाद दी गई आकृति में डी ई पैरेलल बी सी, ये पैरेलल दे रखा है, एक्स का मान ज्ञात करना है, बीपीटी लगाएंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम लगाएंगे। ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी। तो एक्स प्लस 2 अपॉन 6 इक्वल 4 अपॉन 8, ये आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व कर देंगे। एक्स की वैल्यू पता करनी है, एक्स प्लस 2 इक्वल्स 4 इंटू 6 अपॉन 8, एक्स इक्वल आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर यहाँ दे नहीं रखा है तो कुछ नहीं लिखेंगे, 1 लिख देंगे केवल। उसके बाद बिंदुओं, 2 बिंदु दे रखे हैं, को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष पर किस अनुपात में, एक्स अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। तो 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनको लेट कर लेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, और ए और बी को मान लो एक्स एक्सिस डिवाइड करता है k/1 में। तो सबसे पहले लेट एक्स एक्सिस डिवाइड्स ए बी इन k/1, ये अज्यूम कर लेंगे। सो पी पॉइंट k/1 में डिवाइड करता है, उसके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे सेक्शन फॉर्मूले से। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, एक्स अक्ष जो होता है उस पर बाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, यहाँ पे जो आएगा उसको इक्वल 0 करके और हमको k की वैल्यू निकालनी है, तब आंसर आएगा। उसके बाद है 4 cot स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। कॉट स्क्वायर 45 में कॉट 45 1 रखेंगे, स्क्वायर हो जाएगा 4 आ जाएगा ये, माइनस सेक स्क्वायर 60, सेक 60 होता है 1/cos 60, cos 60 होता है 1/2, 1/2 का अल्टा 2 और ये हो जाएगा 4, प्लस साइन 60 होता है √3/2, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/√3/2 का 3/4, 2 का भी होल स्क्वायर होगा, √3 का 3 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा। सेक स्क्वायर 60 सही है, ये कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद 12 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर पर पहुंचती है। 12 मीटर लंबी सीढ़ी दे रखी है, तो सीढ़ी तो ये हो गई 12 मीटर, ये दीवार है। यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, दीवार के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है, ये दे रखा ऊपर वाला। तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये पता करना है। तो इसमें एंगल है, एंगल के लिए ये जो है ये बेस हो जाएगा, बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज में कौन सा रिलेशन है ये देख लेना है। कॉस 60 लगा देंगे, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस 60 होगा 1/2 h/12, h निकाल लेंगे 12/2, 6 मीटर, 6 मीटर आंसर आएगा इस वाले क्वेश्चन में। उसके बाद एक स्क्वायर दे रखा है, उसके अंदर दे रखा है एक सर्कल, वृत्त के परगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध कीजिए AB प्लस CD इक्वल AD प्लस BC है। तो इसमें लगेगी टेंजेंट वाली थ्योरम, एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट इक्वल होते हैं, AP इक्वल AS, यहाँ पे लिखते जाएंगे AP इक्वल AS, सिमिलरली BP इक्वल BQ, ये पहले लिखेंगे और ये पहले लिखेंगे LHS में, क्योंकि AB और CD चाहिए हमको। फिर उसके बाद CR लिखेंगे, CR इक्वल CQ और DR इक्वल DS। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डाल के ऐड कर देंगे, LHS में ये आएगा जो कि है AB प्लस CD, RHS में ये आएगा जो कि है AD प्लस BC। तो ये हेंस प्रूव हो जाएगा। उसके बाद वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण थीटा दे रखा है, चाप की लंबाई L यानी कि 2πr थीटा अपॉन 360 या फिर πr थीटा अपॉन 180, ये दे रखा है 5π।
तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आर ज्ञात करना है, सॉल्व करके बताते हूँ थोड़ा सा। 2 इंटू 22/7 इंटू आर पता करना है। थीटा दे रखा है 50, नीचे आ जाएगा 360 और इक्वल दे रखा है 5 पाई। पाई से तो पाई कट जाएगा, उसके बाद 2 से कट जाएगा ये 180, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 18 उधर चला जाएगा, आर आ जाएगा 18 और डायमेंशन कितने में सेंटीमीटर में, तो ये आएगा सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। पूरा सॉल्व करना है आपको। समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका n पद। an दे रखा है, a1 निकाल लेंगे, a1 यानी कि a1 रख देंगे यहाँ पे, 3 + 2 5 a आ गया। और हमको पता करना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, S15 पता करना है जो कि होगा n/2 इंटू a + l वाला फार्मूला यूज करेंगे, l यानी कि a15। 15 में नंबर की जो टर्म है वही लास्ट टर्म है, तो a1 निकाल लेंगे और एक a15 निकालेंगे। 15 यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा 33, 15 रखेंगे तो 15 2 30, 3 33, तो n की जगह वैल्यू रख देंगे 15/2 इंटू a निकाला हमने 5 और l आ जाएगा 33। सॉल्व कर देंगे, 33 और 5 हो जाएगा 38, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 19, 15 इंटू 19 इसका आंसर होगा, 15 इंटू 19 ये आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे। और में दे रखा है एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं, n की वैल्यू दे रखी है 60, यदि उसका प्रथम पद और अंतिम पद ये a दे रखा है, ये l दे रखा है, यानी कि 60वां, ये 60वां पद है ये, तो उसका 32वां पद a32 ये पता करना है। तो हमको a पता होना चाहिए जो कि है, हमको d पता होना चाहिए, a + n-1 इंटू डी। a तो रख देंगे 7, n रख देंगे 32, d पता करना है। ये a60 125 है, a60 125 दे रखा है, इसमें a60 में a + n-1 इंटू डी करेंगे, a + 59d = 125, यहाँ से d निकालेंगे, उसको a + n-1 इंटू डी 32 रख के इसमें ये a + 31d, d की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ रखेंगे, यहाँ 7 रखेंगे और सॉल्व करके इसका आंसर निकालेंगे। थोड़ा सा टफ है, आपने शायद ये पिक किया होगा इसमें। उसके बाद बिंदुओं 4,0 और 0,-8 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 2 पॉइंट दे रखे हैं 4,0 और दूसरा दे रखा है 0,-8। मिड पॉइंट जो कोऑर्डिनेट निकालते हैं मिड पॉइंट के, उस तरीके से निकालेंगे। इसको 4 हिस्सों में बांटने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता करने हैं। मान लो ये P है, ये Q है, ये R है। सबसे पहले Q निकालेंगे, ये इसको 1:1 में डिवाइड करता है, दोनों का आधा कर देंगे, 2,-4 x1 + x2/2 y1 + y2/2। फिर इन दोनों का आधा करेंगे तो ये आ जाएगा x1 + x2/2 यानी कि 3 और y1 + y2/2 यानी कि -2। फिर इसको निकालेंगे तो 1:1 में इसको सॉल्व करेंगे, 2 + 0/2 1 और -4 और -8 -12, तो ये हो जाएगा -6 आधा करके। तो ये 3 आंसर आने चाहिए। उसके बाद बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र, देखो एक सर्कल है, AB वृत्त का व्यास है AB, सेंटर जिसका केंद्र 2,-3 है, सेंटर दे रखा है। B के निर्देशांक दे रखे हैं 1,4। A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, लेट कर लेंगे x, y है। तो क्या दे रखा है, x + 1/2 तो दे रखा है 2, x + 1/2 की वैल्यू दे रखी है 2 और y + 4/2 इसकी वैल्यू दे रखी है -3। वही मिड पॉइंट वाला कोऑर्डिनेट वाला फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा 3, y यहाँ से आ जाएगा, y कितना रखेंगे, ये -6 और -10, तो y -10 है। a के कोऑर्डिनेट आएंगे 3, -10, ये आंसर आना चाहिए। सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पष्ट करती है। एग्जाम्पल है ये बुक में, NCERT की में,
स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। एग्जाम्पल जैसा है, लेकिन ये थ्योरम की फॉर्म में दे रखा है। दो कंसंट्रिक सर्कल्स दे रखे हैं, इसमें ये देखना है इस तरीके से, ये सेंटर है, इसको मिला लेंगे, दोनों ट्रायंगल ले लेंगे और प्रूफ कर देंगे इसमें कि प्रूव दैट इन टू कंसंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये दोनों इक्वल होते हैं, ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए देख लेंगे, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये 90 है, ये 90 है, ये कॉमन है और ये रेडियस है बड़े सर्कल की। तो RHS रूल लगा के सॉल्व करेंगे, CPCT से लिख देंगे कि ये दोनों इक्वल है, हेंस प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। इसमें भी कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे, कॉन्ग्रुएंसी से ये भी सॉल्व होगा। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं ये वाली और ये वाली इक्वल होती हैं। तो सबसे पहले एक सेंटर लेंगे, इनको मिलाएंगे पॉइंट्स को, ये रेडियस हो जाएंगी। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है, इसको मिला लेंगे। दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है, ये 90 है, ये रेडियस है, वो सेम टू सेम RHS रूल, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा CPCT से, हेंस प्रूव्ड आ जाएगा डायरेक्ट। उसके बाद आता है निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। ये सिंपल वाला है, लेकिन इसमें कॉलम ज़्यादा है, वैल्यू ज़्यादा है, मल्टीप्लाई ज़्यादा करने हैं। इसमें P का मान ज्ञात करना है, ये नहीं दे रखा है, ये थोड़ा सा इससे थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन कम है, ये छोटा क्वेश्चन है, कोई सा भी आप पिक कर सकते हैं यहाँ पे। माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले x की टेबल बना लेंगे, फिर उसमें f लिख लेंगे, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके FI निकाल लेंगे और इनकी वैल्यू निकाल के यहाँ पे सिग्मा FI आ जाएगा, यहाँ पे सिग्मा f आ जाएगा। x बार का फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा FI अपॉन सिग्मा FI। ये RBSC की किताब में से ले लिए हैं, ये क्वेश्चन आई नहीं लगाया है यहाँ पे, और बुक में NCERT में आई लगा रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस चीज़ से। ये तो डायरेक्ट आ जाएगा सिंपली वैल्यू पुट करके। इसमें माध्य पहले से दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है 7, यहाँ पे ये FI जो आएगा ये P की फॉर्म में आएगा, कुछ नंबर आएगा, और यहाँ पे P की फॉर्म में कोई नंबर आएगा, अपॉन वैल्यू आएगी ये जोड़ के 6 और 4 10 और 10 20, ये इधर चला जाएगा 140 हो जाएगा, इधर कोई नंबर आएगा और प्लस P। ये सबसे पहले सबट्रैक्ट होगा, फिर इसके कोएफिशिएंट का डिवाइड करेंगे, तब P की वैल्यू आ जाएगी। पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, ये 4 नंबर वाले आ गए। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अज्यूम कर लेंगे दो संख्याओं को, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर x² माइनस y², ये दे रखा है 180। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है। अज्यूम कर लेंगे लेट। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग ये जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो बड़ी संख्या x मानी हमने, तो y² इक्वल्स 8x भी है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। y² की जगह यहाँ पे 8x रख देंगे, x² माइनस 8x और माइनस 180 इक्वल 0। इसके फैक्टर करके इसमें x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू जो आएगी उसके हिसाब से 2y की वैल्यू आ जाएंगी। 2x की वैल्यू के लिए 2y की वैल्यू आएंगी। सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक को मानेंगे x तो दूसरा हो जाएगा x+1, जिनके वर्गों का योग 365 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर इक्वल दे रखा है 365। इसमें a+b का होल स्क्वायर लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जो है चौथा उसमें से आया है। उसके बाद x की वैल्यू निकालेंगे। x के दो आंसर आएंगे। जो पॉजिटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव इंटीजरल जो वैल्यू आएगी वो करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा है। डैट इसका एलसीएम ले लेना है।
LHS ले लेंगे, LHS में एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम दोनों का इनटू करके नीचे लिख देंगे। ये ऊपर आ जाएगा इस जगह पे, प्लस ये ऊपर आ जाएगा इस जगह पे, साइन थीटा करके ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी लगा देंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर तो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर RHS। सिंपली डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। अगर ये करना चाहें तो सबसे पहले, ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा ध्यान देना है। सबसे पहले इन दोनों में से कॉस थीटा कॉमन लेंगे, यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ बच जाएगा कॉस थीटा कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसको एज इट इज लिख लेंगे, ये 1 हो जाएगा तो कॉस थीटा बचेगा, तो कॉस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा। इसको साइन कॉस में बदल देंगे, ये साइन अपॉन कॉस, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस, एलसीएम लेंगे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस, ऊपर वाला 1 हो जाएगा, नीचे वाला कॉस आ जाएगा और टोटल हो जाएगा सेक, जो कि RHS इक्वल RHS। उसके बाद मैंने बताया था माध्यक और बहुलक में से और में आएगा, तो बिल्कुल आया है। अगर आप माध्यक पे करते हैं तो सबसे पहले वर्ग अंतराल लिख लेंगे, उसके बाद बारंबारता लिख लेंगे, उसके बाद CF निकाल लेंगे इनको जोड़ते हुए, उसके बाद CF की जो टोटल वैल्यू होगी उसको कैपिटल N के इक्वल लिख लेंगे, उसके बाद n/2 देख लेंगे, n/2 से जस्ट बड़ी CF देख लेंगे, उससे मीडियन क्लास आ जाएगी और फिर फॉर्मूले में जो वैल्यूज आती हैं उनको पिक करके वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले में, जो कि फॉर्मूला है माध्यक का L + n/2 - CF अपॉन F × H। वैल्यू सॉल्व करके कैलकुलेट करना है आपको ध्यान से। अगर आप ये पिक करते हैं बहुलक वाला तो ये बिल्कुल ही सिंपल है। सबसे पहले क्लास लिखेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, कॉलम वाइज लिख लेना है। उसके बाद देखेंगे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये 17 है, ये हो जाएगी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के बाद L आ जाएगा और ये हो जाएगा F0, ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F2, H इन दोनों का डिफरेंस, किन्हीं दो का डिफरेंस, H हो जाएगा यहाँ पे 9, L हो जाएगा यहाँ पे 20। सभी वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला है मोड इक्वल्स L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 × H। सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। थैंक यू वेरी मच।